गीत 3 महादेवी वर्मा। पद है 11, 12 और 13। 11वां पद देखिए कि मैं क्षितिज भ्रिकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बने निकले। कि मैं क्षितिज भ्रिकुट पर घिर धूमिल, महादेवी वर्मा जी कर रही हैं कि जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुट पर धूमिल रूप में घिर कर, महादेवी वर्मा जी कर रही हैं कि जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुट पर धूमिल रूप से घिरकर जल के भार से चिंता का भार बनी अविरल, कि जल के भार से झुककर रज कण पर धूल कण पर बरसकर नवजीवन अंकुर बन निकली। धूल कणों पर बरसकर इस धरती पर नवजीवन का संचार करती है। अर्थात बदली के जल बरसने पर धरती के अंदर पड़े हुए बीजों में अंकुर फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार से मैं सदैव, महादेवी वर्मा जी कह रही, उसी प्रकार से मैं सदैव चिंता का भार लिए रहती हूं और मेरे क्षितिज भ्रिकुट पर, मेरे क्षितिज रूपी भ्रिकुट पर, भौहों पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है। और मेरी आंखों से आंसुओं की वर्षा हो जाने पर चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मेरे अंदर नव जीवन का संचार हो जाता है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि आकाश में बदली के छा जाने से न तो आकाश मलिन होता है, न ही उसमें कोई पग चिन्ह शेष रह जाता है। उसी तरह से महादेवी वर्मा जी करें कि मेरे आने से न तो यह संसार मलिन होगा और न ही संसार में मैं अपने पग चिन्हों को छोड़कर जाऊंगी। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिरन हो अंत खिली। महादेवी वर्मा जी कर रही है कि जिस तरह से बदली के आ जाने पर उसके स्मृति मात्र से ही इस संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है, उसी प्रकार मेरे इस संसार में आने से इन संसार के लोगों में प्रसन्नता की लहर, खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि जिस तरह इस विस्तृत आकाश का कोई कोना बदली का नहीं होता, इस विस्तृत आकाश का एक कोना भी बदली का नहीं होता। उसका परिचय और उसका इतिहास बस इतना ही है कि अभी अभी तो वह उमड़ी थी और देखते ही देखते मिट गई। उसी तरह इस संसार का कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है। मेरा परिचय और इतिहास इतना ही है कि मैं अभी अभी तो आई थी और अभी अभी संसार से जा रही। एक बार फिर देखेंगे
कि मैं क्षितिज भ्रिकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। महादेव वर्मा जी कह रही है कि जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुट पर धूमिल रूप में घिरकर जल के भार से झुककर रज कण पर धूल कण पर बरसकर इस धरती को नवजीवन प्रदान करती है। अर्थात बदली के जल बरसने पर इस धरती के अंदर पड़े हुए बीजों में अंकुर फूट पड़ते हैं। उसी तरह से मैं सदैव चिंतित रहती हूं, यानी मेरे क्षितिज रूपी भ्रिकुट पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है और मेरे आंखों से आंसुओं की वर्षा होने पर चिंता का वह भार कम हो जाता है और मैं या मेरे हृदय में नव संचार हो जाता है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। महादेव वर्मा जी कह रही है कि बदली के आने से न तो आकाश मलिन होता है, न ही वह बदली अपना कोई पग चिन्ह शेष छोड़ जाती है। उसी तरह इस संसार में मेरे आने से न तो यह संसार मलिन होता है, न ही संसार में अपना चिन्ह छोड़ जाऊंगी। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, कि जिस तरह से बदली के आगमन की स्मृति मात्र से ही इस संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है, उसी प्रकार मेरे आगमन से इस संसार के लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी, कल थी मिट आज चली। महादेव वर्मा जी कह रही है कि बदली आकाश में ही रहती है, लेकिन यह विस्तृत आकाश, इस विस्तृत आकाश का कोई कोना उसका नहीं होता। उसका परिचय और इतिहास सिर्फ इतना ही है कि अभी अभी तो वह उमड़ी थी। आप देखते हैं कि आकाश में जब बादल आते हैं तो लगता है कि बस अभी वर्षा होगी, और जब वही वर्षा हो जाती है आकाश साफ हो जाता है। तो अभी अभी तो उमड़ी थी और देखते ही देखते वह मिट गई। उसी तरह महादेव वर्मा जी कह रही हैं कि मेरा परिचय और मेरा इतिहास सिर्फ इतना ही है कि अभी अभी मैं आई हूं और देखते ही देखते इस संसार से मैं चली जाऊं।